बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुसरत हारिस और आप देख रहे हैं कौम की आवाज़। कौम की आवाज़ में आज हमारा सब्जेक्ट वो है जो आप और मैं हर दिन किसी न किसी तरह से वो पहलू अपने सामने उजागर होता हुआ देखते हैं। ऐसे बहुत से केसेस हैं, ऐसे बहुत से जोड़े हैं शादीशुदा जिनको आपने देखा है कि बेटे की ख्वाहिश में 2 बेटियां, 3 बेटियां, 4 बेटियां, 5, 6, 7 कितनी ही बेटियां हो जाती हैं क्योंकि ख्वाहिश उनकी बेटे की होती है। इसमें दूसरी शादी भी हो जाती है, तीसरी शादी भी हो जाती है। लोग जाहिर है अब कोशिश करते हैं कि जी बेटी हो रही है तो बेटा भी हो। खैर, इस चीज़ को, इस सोच को हम उस तरह इस फोरम से अप्रिशिएट यूँ नहीं करते, इसका एक पहलू अप्रिशिएट नहीं करते कि जो औलाद अल्लाह ताला की तरफ से आती है वो अल्लाह ताला की देन है और उसे चेरिश करना चाहिए, उस पर खुश होना चाहिए। लेकिन हाँ, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर आपकी 2-3 बेटियाँ हैं और आपकी ख्वाहिश है कि एक औलाद नरीना हो, तो क्या पाकिस्तान में और मुस्लिम बीइंग अ मुस्लिम स्टेट हमारे पास ऐसा कोई फंडामेंटल मौजूद है, ऐसा कोई साइंटिफिक सोल्यूशन मौजूद है कि आप जेंडर सिलेक्शन कर सकें? ऐसा रेयर होता है, लेकिन लोगों को बेटी की भी ख्वाहिश होती है। सो क्या ये जेंडर सिलेक्शन हो सकती है? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साजिदा शाहनवाज, रिप्रोडक्टिव सर्जन है, IVF फिजिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर? एब्सोल्युटली गुड, फाइन लग रहा है आपको देख के। सो डॉक्टर साजिदा, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये वाकई दिल को लगने वाला है। तो क्या बेटियों के लिए भी लोग ख्वाहिश लेकर आते हैं कि जेंडर सिलेक्शन में हम बेटी चाहते हैं? अच्छा, वैसे आ रहे हैं लोग, आ रहे जिनके पास हैं पहले बेटे, और मुझे बड़ी खुशी होती है। हाँ, ये बड़ी खुशी की बात है कि डॉक्टर साहब हमारे पास 2 बेटे हैं, क्या हम बेटी कर सकते हैं? मैं कहती हूँ जी मोस्ट वेलकम। ठीक है, ऐसा है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, वक्त वो नहीं रहा, चेंजेस अल्लाह के। अच्छा, तो ये किस तरह से हो पाता है और इसके भी क्या कोई चांसेस हैं? इसका भी प्रोसीजर है क्या? किस तरह से ये फिनोमेना है, थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करें। अच्छा, एक्चुअली हमारे पास 3 तरीके हैं जेंडर सिलेक्शन के लिए। डिपेंड करता है, हर तरीके का तयन हम तब कर सकते हैं जब उसके हस्बैंड के, उस कपल में, यानी जो मेल पार्टनर है, उसके स्पर्म को हम देख। ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी आना है, सेक्स डिटरमिन होनी है। मर्द के अंदर 2 तरह के स्पर्म हैं, एक एक्स वाले और एक वाई वाले। अगर उसका एक्स कैरिंग स्पर्म औरत के अंदर जाता है तो बेटी पैदा होगी, और अगर उसका वाई स्पर्म अंदर जाता है, फर्टिलाइज करता है, तो वो बेटा पैदा होगा। अब इसमें 3 तरीके हैं। एक तरीका तो वो है जिसको हम कहते हैं बजरिया टेस्ट ट्यूब बेबी। उसमें क्या होता है कि पहले हमल वाक़या हो जाता है लैब में, फिर उसको एम्ब्रियो को प्लेस करते हैं वापस। एम्ब्रियो को नहीं, पहले एम्ब्रियो को चेक करते हैं। ओके, कि ये एम्ब्रियो बेटा है या बेटी है। ओके, फिर अगर किसी को बेटा चाहिए हो तो उसका बेटा उसको ट्रांसफर किया जाता है, अगर बेटी चाहिए हो तो बेटी। तो ये तो है PGD, इसको बोलते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। लेकिन कुछ लोगों में ये इतना महंगा तरीकाकार है, और वैसे भी मैं पर्सनली, अगर मेरे पास कोई कपल आए, बेशक वो अफोर्ड भी करता हो, मैं इस तरीकाकार को जेंडर सिलेक्शन के लिए पसंद नहीं करती। करती ज़रूर हूँ। उसकी वजह क्या है कि आप जस्ट एक कपल को खुश करने के लिए उन एम्ब्रियो को बहा देंगे जो बेटियां थी, तो ये भी मुझे किलिंग लगता है। ये इट्स नॉट वर्थ वाइल कि मैं इसको करूं। हालांकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ सेंटर्स में PGD हो रहा है। अच्छा, आपकी इजाज़त से एक पर्सनल बात आपकी बता दूं लोगों को, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि डॉक्टर साहिबा वो पहली खातून है, पहली डॉक्टर हैं पाकिस्तान में जो ये जेंडर सिलेक्शन की सारी चीज़ें कर रही हैं। मगर इनकी इजाज़त से मैं बताना चाहती हूँ कि इनकी अपनी 3 बेटियाँ हैं, माशाल्लाह, और मुझे प्राउड ऑफ दैट, और इन्होंने खुद ये प्रोसीजर अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। मेरे लिए ये एक बड़ी हैरान मैं बताती हूँ, मेरा ये प्रोसीजर मेरे पास उस वक्त आया जब मेरे बच्चे बड़े हो गए थे, और मुझे फील होता है कि मुझे अल्लाह ताला ने 3 बेटियां दी हैं, तो बजाय इसके कि मैं अपने बच्चे और दौड़ लगाने के, मैं लोगों के लिए हेल्प करूं, सही, जिनको प्रॉब्लम है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मेरे पर्सनल कुछ तजुर्बात लोगों के एनवायरनमेंट में ऐसे रहे, जो भी मैं आपसे शेयर कर रही थी, कि मैंने देखा कि औरत जितनी मर्जी आगे चली जाए, मर्द शायद उसको बच्चा पैदा करने वाली मशीन ही समझता है और चाहता है कि मेरी पसंद से वो बच्चा पैदा करे। तो औरत का जो एक बेसिकली, ये औरत की मिजरी को कम करने के लिए ये मेरी एक, क्योंकि इससे शादियां टूट जाती हैं या ऐसे हालात होते हैं, मेरी तरह उस पावर में ना हो कि वो अपने पाँव पे, अपने बलबूते पे अपनी बच्चियों को तालीम दे सके।
तो मैं ये समझती हूँ कि बजाय कि वो बच्चियां रुल जाएं, 6 अनवांटेड बच्चियां आ जाएं, तो बेहतर है कि एक तो वो बंदे अब मेरे पास जब आते हैं 2 बेटियों के बाद, तो मैं उन्हें कहती हूँ नहीं जी अभी आपकी वाइफ की सेहत ठीक नहीं है, पहले इसको ठीक करें। वो फिर करते हैं, ठीक है, एक तो उस बेचारी की ये फायदा हो जाता है। दूसरा फिर स्पेसिंग, आप पैसे जमा करें, ठीक है, फिर स्पेसिंग होगी। तीसरा जी अब आपने ये करना है, उस औरत की जान तो देखे कम से कम 2 साल कुछ तो उसको वक्फा मिलेगा ना। क्या कॉस्ट कितनी इसमें इन्वॉल्व है? अच्छा, जो तो पीजीटी की कॉस्ट है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी की भी हम कर रहे थे, 2 तरीके इसके अलावा है। जो टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए है वो तो तकरीबन 7 लाख का प्रोसीजर है। 4 लाख तो टेस्ट ट्यूब बेबी पे लग जाते हैं, 4 साढ़े 4 लाख 3 लाख इसके बाद पेशेंट को देने पड़ते हैं टेस्ट करवाने के लिए, जो एम्ब्रियो का हम असेस करवाते हैं। तो ये तरीकाकार जो है ये काफ़ी महंगा है। दूसरे जो 2 तरीके हैं, एक है स्पर्म सॉर्टिंग। ये टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। इसमें हम क्या करते हैं कि मर्द के स्पर्म लेके उनको सेपरेट करते हैं एक्स और वाई, और इसमें 95% सक्सेस रेट है। इसमें तकरीबन 3 लाख खर्चा आता है। तीसरा जो है जो स्पर्म सॉर्टिंग है, जिसमें औरत के फिल्टर को मर्द के वाई स्पर्म के मुताबिक चेंज कर दिया जाता है। अल्लाह ताला ने एक नेचुरल फिल्टर औरत को दिया है कि जिसकी मदद से स्पर्म ही सिर्फ पास कर सकता है और कोई चीज़ उसमें नहीं जा सकती। अब वो स्पर्म में उसमें हम उसके पोर्स का साइज छोटा कर देंगे अकॉर्डिंग टू दैट साइज कि उसमें सिर्फ वाई स्पर्म पास कर सके और बेटा हो ये सके। तरीकाकार काफ़ी कम है, इससे 1.5 लाख इसकी कॉस्ट है। और ये जो तरीकाकार, ये मेरी रिसर्च है, इस वक्त जितने आपके प्रोग्राम में लोग सुन रहे हैं, अगर किसी की 3 बेटियां हैं और उसकी इनकम 40,000 से कम है तो मेरे पास वो वेटिंग लिस्ट में इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी करा सकता है। अच्छा, ठीक है। 3 बेटियां हैं और 40,000 से कम उसकी इनकम है, तो वो आप वेट करें और फिर जरूर करें। और मैं उसका ये जो आपका ISSF मेथड है, इन विवो सिलेक्टेड स्पर्म फिल्ट्रेशन, ये टेक्नोलॉजी है जिसको आम लैंग्वेज में हम फिल्टर कहते हैं। मैं उन पेशेंट्स का, उन लोगों का करने के लिए तैयार हूँ, और मैं बहुत सारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्विसेज दे चुकी हूँ। इसमें भी एक चीज़ आपको मैं ये, चूँकि लोग सुन रहे हैं, कोई गलत एक्सपेक्टेशन ना करें, इसमें भी तकरीबन 50,000 का खर्चा उनको मेडिकेशन पे आ जाएगा। 1-1.25 लाख जो है वो उनका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेडिसिन जो है वो लेनी पड़ती है, क्योंकि हमें कोई NGO कोई नहीं एक्सपेंस दे रही, तो इसलिए क्योंकि बाज़ दफ़ा मेरे पास रेफरेंस से लोग आते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब आपने हमसे फ्री का वादा किया था, अब किस चीज़ का? क्योंकि मुझे किसी NGO ने, किसी गवर्नमेंट ने कोई फंडिंग नहीं है। तो फिर जो उनके ऊपर मेडिकेशन इस्तेमाल होगी वो उन्हें खुद करनी है। ठीक है, और जो आप फ्री करती हैं ज़ाहिर है वो आपके इदारे से जो इनकम जनरेट होती है उसी हिसाब से करती हैं। खैर, अगर डॉक्टर साहिबा से आप बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो sajdaShahnawaz@yahoo.com जो कि हमारी स्क्रीन पर अवेलेबल है, इस लिंक पे आप इनके साथ ईमेल पे शेयरिंग कर सकते हैं और इनसे रब्ता कर सकते हैं। और वैसे आपके क्लिनिक्स लाहौर और सरगोदा में होते हैं, राइट? सो आप ऑनलाइन तो कहीं से भी पेशेंट कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर पूरे पाकिस्तान से, बल्कि आपने बताया था पाकिस्तान से बाहर से भी लोग आते हैं, जो खास तौर पे जिनका जेंडर, गल्फ में बहुत सारे लोग हैं, दे आर ऑप्टिंग दीज फैसिलिटीज नाउ, क्योंकि अब वक्त के साथ साथ औरत में भी, और क्योंकि वर्किंग खवातीन है, और आपको पता है कि वर्किंग खवातीन की बेचारियों की बड़ी सारी लिमिटेशंस हैं। पहले तो औरत का एक काम था ना, उसने सिर्फ घर संभालना है, वो 6 बच्चे भी पैदा कर लेती थी। अब तो उसको उसके साथ बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो लोग पहले बच्चे के ऊपर ही जेंडर सिलेक्शन के ऊपर आ जाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है। ओके, सो ये एक फैसिलिटी है या एक साइंटिफिक डेवलपमेंट है जो आज हमने आपके सामने रखी, और ख़ुसूसी तौर पे इसलिए रखी क्योंकि हमारे यहाँ की खातून जो है, जब हम विमेंस डे पे बात करते हैं या ख़वातीन के हुकूक की बात करते हैं, तो खातून की सेहत, उसकी नशोनुमा, ये तो सबसे बुनियादी हक है, सबसे बुनियादी उसका राइट है। इसको सामने रखते हुए हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम ये सब्जेक्ट आप तक पहुँचाएँ। बाकी शऊर सब रखते हैं, सब अपने लिए फ़ैसला कर सकते हैं, हमारा काम आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। थैंक यू डॉक्टर साहिबा फॉर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन एंड फॉर ऑल योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट टू यू। और ख़ुसूसी तौर पे आप लोगों की जितने भी प्रोसीजर्स इसके अलावा भी करती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट करती हैं, तो अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, आप मज़ीद लोगों का साथ दे सकें, और आप इन्हें कॉन्टैक्ट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई सवालात हैं, तो हमारे जितने गिवन लिंक्स होते हैं उस पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। टेक केयर,
अल्लाह हाफ़िज़। वॉन हेल्थ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।